ये टाटा की 1512 LPT BS6 गाड़ी है और BS6 गाड़ी में LCV और हेवी कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर टर्बो चार्जर का डिज़ाइन और उसका काम करने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ है। और वो डिज़ाइन से फ़ायदा क्या है और चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में आज वीडियो बनाएंगे। इस गाड़ी में BS6 ओवरहेडेड डबल कैम शाफ्ट 3.3 लीटर CRDI इंजन है और इसके अंदर टर्बो चार्जर चेंज किया हुआ है। पहले के टर्बो चार्जर में क्या होता था, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते थे तो एग्जॉस्ट गैस जो निकलती थी टरबाइन को घुमाती थी, मतलब टर्बो चार्ज के शाफ्टिंग को घुमाती थी, तो उसी गैस के प्रेशर से टर्बो चार्जर टरबाइन घूमता था। टरबाइन घूमने से उसकी शाफ्ट घूमती थी और शाफ्ट घूमने से आगे के शाफ्ट के सिरे में जो कंप्रेसर व्हील, एयर कंप्रेसर व्हील लगा रहता था, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना रेस करते थे उतना टर्बो चार्जर हवा बनाता था। उससे क्या हो रहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा कभी अचानक रेस कर देने से ज़रूरत से ज़्यादा इनटेक मैनिफोल्ड पे हवा का प्रेशर बन जा रहा था। अब ज़रूरत से ज़्यादा बनने पे क्या होता है कि इंटरकूलर लीकेज, पाइप की क्लिप फेंक देना, टर्बो चार्जर के होस पाइप के क्लिप टूट जाना, पाइप फट जाना, ऐसी समस्या आती थी। उसको दूर करने के लिए इस गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट गैस जो निकलती है, जो टर्बो चार्जर को घुमाने का, टरबाइन व्हील को घुमाने का काम करती है, वो टरबाइन व्हील्स के ब्लेड पहले जो फिक्स आते थे अब वेरिएबल टाइप आ गए हैं, मतलब वो एडजस्ट हो सकते हैं। और उसको एडजस्ट करने के लिए इसमें मोटर लगा हुआ है और वो कितनी मात्रा में किस पोजीशन पे है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी पोजीशन सेंसर लगा है। अभी उस टर्बो के बारे में बात करेंगे आज। ये वो टर्बो चार्जर है जिसकी हम बात कर रहे थे, वेरिएबल टाइप। तो ये टरबाइन हाउसिंग है, इसके अंदर टरबाइन शाफ्टिंग के साथ जुड़ा रहता है। एक टरबाइन व्हील होता है, एक कंप्रेसर व्हील होता है आगे की तरफ। कंप्रेसर व्हील हवा को बाहर से खींच के इनलेट मैनिफोल्ड पे इंटरकूलर के थ्रू हवा भेजने का काम करता है, प्रेशर से जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से। और वो चलता है, ये टरबाइन व्हील के टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं उस पर एग्जॉस्ट गैस मतलब धुआं निकलता है और उसको घुमाता है। तो शुरुआत के जो टर्बो चार्जर थे वो अचानक रेस करने से ज़रूरत से ज़्यादा घूम जाते थे, ज़्यादा प्रेशर बनाते थे। तो होता क्या था, ये कंप्रेसर व्हील के बाद का जो भी पाइप है या क्लिप है टूट जाता था और फिर बाद में गाड़ी पुल नहीं चढ़ती है या रेस करने पे सौ सौ आवाज़ करती है या ताकत नहीं करती है, ऐसा कंप्लेन गाड़ी वाले लेके आते थे। उसके बाद कंपनी ने थोड़ा सा उसमें सुधार किया। सुधार में ये किया कि जो ये टरबाइन व्हील को डिज़ाइन में चेंज नहीं किया, उसके हाउसिंग में एक बटरफ्लाई वाल रख दिया। तो उससे क्या होता था, अचानक इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर जैसे प्रेशर बनता था तो ये टरबाइन हाउसिंग के अंदर जो बटरफ्लाई होता था खुल जाता था। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर, नुकसानकारक मात्रा में प्रेशर बनने से पहले वो खुल जाता था। वो बीच का सुधार था, शुरुआत के बाद वाले टर्बो चार्जर में आया। अब BS6 में क्या है कि टरबाइन व्हील जो घूमता है तो उसके ब्लेड को ऐसे एडजस्ट किया जाता है मोटर के थ्रू। ये मोटर लगी हुई है, मोटर में एक मैकेनिज़्म लगा है जो जाके टरबाइन व्हील के ब्लेड्स को ऐसा एडजस्ट करता है। अब जब कम करना हो तो सीधा कर देगा और ज़्यादा स्पीड में टर्बो घुमाने का रिक्वायरमेंट होता है, एक्सीलेटर ज़्यादा देंगे, ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो वो थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट कर देगा जिससे ज़्यादा मात्रा में एग्जॉस्ट गैस ब्लेड से टकराएगी और ज़्यादा मात्रा में टर्बो की शाफ्टिंग घूमेगी और ज़्यादा मात्रा में हवा इनटेक मैनिफोल्ड पे जाएगी। जैसे ही रिक्वायरमेंट कम होता है वो इस तरह से जो ब्लेड रहता है उसको थोड़ा सा सीधा कर देता है मोटर। वो उसको नियंत्रित करने का काम
ये जो इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर इनलेट प्रेशर नापने के लिए, इनटेक मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर नापने के लिए जो बूस्ट प्रेशर सेंसर है, उसके जरिए ईसीएम को पता चलता है कि इनटेक मैनिफोल्ड पे बूस्ट प्रेशर मतलब हवा का दबाव अधिक हो गया है बहुत मात्रा में, तब वो मोटर को ऑपरेट करता है, या कम हो गया है तब वो मोटर को ऑपरेट करता है। इसमें ईसीएम को बूस्ट प्रेशर सेंसर के थ्रू जानकारी जाती है कि प्रेशर कम है और ड्राइवर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, गाड़ी आगे स्पीड में बढ़ाना है या ताकत बढ़ानी है, तब वो हवा ज़्यादा देना है, तब वो क्या करेगा, ये जो मोटर है उसको वोल्टेज देगा, तो वो मोटर ब्लेड जो थोड़ा सीधे रहेंगे उसको टेढ़ा करेगा, तो ज़्यादा एग्जॉस्ट गैस उसको टकराएगी तो ज़्यादा स्पीड में घूमेगा। और जैसे ही ड्राइवर एक्सीलेटर छोड़ेगा या उसकी रिक्वायरमेंट कम है, हमें गाड़ी ज़्यादा भगानी नहीं है या ज़्यादा ताकत नहीं देनी है, तब वो एक्सीलेटर छोड़ेगा, उस समय उसी बूस्ट प्रेशर सेंसर से सिग्नल जाएगा ईसीएम को, तब वो क्या करेगा, इसको मोटर को सिग्नल वोल्टेज कम करेगा, तो वो ब्लेड को थोड़ा सीधा कर देगा। उससे क्या होगा, ज़रूरत के हिसाब से हवा बनेगी और ज़रूरत ना होने पे हवा ज़्यादा प्रेशर इनटेक मैनिफोल्ड पे नहीं बनेगा, जिससे ये पाइपों का फटना, ये इंटरकूलर का पाइप होता है और उसका क्लैंप होता है वो टूटना, इंटरकूलर लीकेज कम होना और इंजन में नुकसान होने से बचना, ये सारे काम होते हैं। और ये BS6 में ये जो मोटर है ये सेंसर नहीं है, कभी भी आप देखें तो ये एक्चुएटर है, ईसीएम से वोल्टेज का सिग्नल लेता है और काम करता है। किस तरह एक्चुएटर है, तो जिस तरह से ये नोजल वोल्टेज लेता है ईसीएम से और वोल्टेज मिलने के बाद वो डीजल स्प्रे करता है, अगर ईसीएम इसको वोल्टेज देना बंद कर दे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये खुद की मर्जी से नहीं चलता है, इसको ईसीएम चलाता है। उसी तरह ईसीएम अपनी जानकारी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस मोटर को भी चलाता है, इसलिए ये भी एक एक्चुएटर है। और कभी भी इन गाड़ियों में एयर फिल्टर जो होता है उसको सावधानी से हफ्ते में 15 दिन 1 महीने में साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे सामान जो सुविधाएं नहीं मिली हैं वो थोड़ी कॉस्टली है अभी, तो खर्चा मेंटेनेंस कम करने के लिए एयर फिल्टर समय समय पे साफ़ करते रहना चाहिए।